हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल का। अगर आप ट्रेपेजॉइडल रूल के डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन द डेरिवेशन वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। और वह फॉर्मूला हमारा इस प्रकार होता है I इज इक्वल्स टू एच एन बाई ज़ीरो प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा बाई ज़ीरो प्लस 1/2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज, देन डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 1/3 का फैक्टोरियल एन की पावर 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिराइव करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल का मेन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कर देता है। देन जब हम n की वैल्यू को पुट करेंगे 1, और n जो है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड और हायर ऑर्डर डिग्री को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेल्टा जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिग्रीज जो होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आइए हम x0 टू x1 इंटरवल के लिए जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको तलाशते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू x0 टू x1 इंटीग्रल y dx इज इक्वल्स टू h। h है हमारा बेसिक डिफरेंस, यानी कि जो हमारा दो इंटरवल्स के बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है वह h कहलाता है, डिफरेंस हमारा। देन y0 प्लस 1/2 y1 माइनस y0, यानी कि जब हमने n इक्वल टू 1 पुट करा और सेकंड और हायर ऑर्डर डिग्रीज को नेग्लेक्ट कर दिया, तब इस फॉर्मूले में यह वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें यह मिला। ठीक है, इसको हम इस तरीके से जब लिखेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो h y0 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू h अपॉन 2 y0 प्लस y1, यानी कि 1/2 जो है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने x0 टू x1 इंटरवल के लिए किया है, ऐसे ही हम x1 से x2 के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान में रखने की बात यह है कि हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि हम x0 से शुरू करेंगे और नेक्स्ट इंटरवल पर जाएंगे x1 के लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप पर जब हम मूव करेंगे तो x1 से x2 पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर जब हम मूव करेंगे तो x1 से x3 पर जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वन पर हम मूव करेंगे तो xn-1 से xn तक जाएंगे। तो स्टूडेंट, जिस इंटरवल में हम जाएंगे उधर अपोजिट साइड में उन्हीं का ही एडिशन होगा y के टर्म्स में। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर x0 टू x1 चले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करना है, y1 माइनस y0 प्लस y1 प्लस y1। ठीक है, तो यह ध्यान में रखने की बात है। जिस तरीके से अब देखें, हम x1 से x2 के लिए हम मूव कर रहे हैं, तो h/2 y1 प्लस y2, h/2 y1 प्लस y2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, x2 टू x3 हम नेक्स्ट इंटरवल पर मूव कर रहे हैं x2 से लेकर x3 के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, I3 इज इक्वल्स टू x2 इंटीग्रल चल रहा है हमारा x2 टू x3 तक, और इसको हमने लिख लिया h/2 y2 प्लस y3। जब हम nth टर्म पर पहुंच जाएंगे, तब उस स्टेज में हमारा जो इंटीग्रल होगा स्टूडेंट्स, वह होगा in इज इक्वल्स टू xn-1 xn y dx। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, h/2 yn-1 प्लस yn। ठीक है, सब हमने स्टूडेंट्स जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल्स थे उनको हमने इस प्रकार लिख लिया। इस प्रकार लिखने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स, यानी कि जो हमने इंटीग्रल्स लिए हैं I1 से लेके IN तक, उन इंटीग्रल्स को हम
एक जगह ऐड कर देंगे। सो एडिशन हम किस तरीके से करेंगे, i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3 कहाँ तक करेंगे, inth टर्म तक, ठीक है। जिस प्रकार i1 में जो था वह हमारा x0 से लेकर x1 तक चल रहा था, i2 में हमारा x1 से लेकर x2 तक चल रहा था, i3 में हमारा x2 से लेकर x3 तक चल रहा था, और in में हमारा xn-1 से लेकर xn तक ये टर्म्स चल रही थी। अब हमारा जो i1 में आया था, i1 में हमारा क्या आया था, देखेंगे h/2 y0 प्लस y1, तो हमने वही लिख दिया h/2 y0 प्लस y1। देन i2 में हमारा क्या आया था, देखेंगे h/2 y1 प्लस y2, h/2 y1 प्लस y2, और i3 में हमारा क्या आया था, h/2 y2 प्लस y3, ठीक है। और inth टर्म में हमारा क्या आया था, h/2 yn-1 प्लस yn, h/2 yn-1 प्लस yn, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे इन सब टर्म्स में कुछ हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है, कुछ हमारा कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है वह देखेंगे h/2, तो h/2 को हमने सब में से कॉमन ले लिया और बाकी इसको हमने ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे y0 हमारी सिंगल टर्म है, देन y1, और y1 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हमने ऐड करेंगे तो 2y1 हो जाएगा। देन y2 भी हमारा 2 जगह आ रहा है तो हमारा y2 भी 2y2 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट टर्म पर जाते तो हमारा 2y3 हो गया है यहाँ पर। इसी तरीके से 2yn-1 प्लस yn, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी टर्म्स जो हैं उनमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ देख के बाकी टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेना है, यानी कि i इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn-1, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं कि i इक्वल टू h/2 x प्लस 2r। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर x और r क्या है, तो x होती है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, यानी कि y0 प्लस yn, और रिमेनिंग वैल्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़कर जो भी वैल्यूज़ बचती हैं वे हमारी रिमेनिंग वैल्यू कहलाती हैं, जैसे कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn-1। तो स्टूडेंट्स यह था हमारा डेरिवेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि अगर हम बात करें तो BCA में हमारे फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर भी आया था और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको यह डेरिवेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो इसे आप एक बार करके देखिए नोटबुक में। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।